Hello friends, this is Rinku and welcome to Let's Study. First of all, a very good morning to all of you. Hopefully आप सभी ठीक होंगे और अपना नेक्स्ट सेशन जो थर्ड सेशन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का वो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, इंक्लूसिव एजुकेशन कंप्लीट हो गया है. अब जो थर्ड सेशन है पेडागोजी उसको समझते हैं, थोड़ा सा समझने से रिलेटेड है. ठीक है, तो जो नेक्स्ट सेशन है उसका सब टॉपिक है मोटिवेशन. ठीक है, मोटिवेशन एंड लर्निंग. मोटिवेशन एंड लर्निंग. अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा और अधिगम. अभिप्रेरणा और अधिगम. ठीक है, मोटिवेशन को समझते हैं. मोटिवेशन है क्या, अभिप्रेरणा है क्या. ठीक है, अभिप्रेरणा का जो सामान्य अर्थ है वो प्रेरणा से लिया गया है. ठीक है, प्रेरणा, मोटिवेशन का जो सामान्य अर्थ है प्रेरणा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति क्रियाशील रहे, जो भी काम कर रहा है काम करने के लिए प्रोत्साहित रहे, क्रियाशील रहे. व्यक्ति जो कार्य कर रहा है कार्य करने के लिए प्रोत्साहित रहना ही क्या है, मोटिवेशन है. कार्य करने के लिए प्रोत्साहित रहना, मोटिवेट रहना. ठीक है, क्या है, मोटिवेशन है. मोटिवेशन रहना, प्रोत्साहित रहना या करना. ठीक है, मोटिवेशन सामान्य अर्थ क्या है, प्रेरणा से लिया गया, जिसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या रहे, वो प्रोत्साहित रहे, मोटिवेट रहे, वही क्या है, मोटिवेशन. अब मोटिवेशन का लैटिन शब्द से क्या है, मोटिवेशन लैटिन शब्द से लिया गया है. कौन से लैटिन शब्द से लिया गया है, एक तो मोटम, किस शब्द से लिया गया है, मोटम या फिर मोवेयर. मूवेयर. ठीक है, लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है टू मूव, गति में रहना, गतिशील रहना. ठीक है, कार्य में गति बनाए रखना, या फिर मोशन या फिर मोटर. ठीक है, मोटिवेशन शब्द जो है लैटिन शब्द मोटम या मोवेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, टू मूव. मूव का मतलब है गति में रहना, कार्य गतिशील रखना. ठीक है, मोशन में रहना और मोटर में रहना, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, गतिशील रहना. अर्थ क्या है, गतिशील या कार्य में को गति में रखना. ठीक है, यही क्या है, आपका मोटिवेशन है. आगे समझते हैं. मोटिवेशन जो है आवश्यकता से निकला है, कि जब व्यक्ति को आवश्यकता होती है, जब व्यक्ति को जरूरत होती है तभी वो मोटिवेट होता है. जैसे अगर किसी को भूख लगी है, ठीक है, अगर उसको भोजन की आवश्यकता है तो ही वो मोटिवेटेड है, तो ही वो भोजन को ढूंढने की कोशिश करेगा. ठीक है, अगर किसी को प्यास लगी है तो ही वो पानी को ढूंढता है, पानी को पीने की कोशिश करता है, पानी के पास जाता है. अगर उसको आवश्यकता ही नहीं है तो भोजन को नहीं ढूंढता. ठीक है, तो जो अभिप्रेरणा शब्द आया कहाँ से है, नीड, आवश्यकता से आया है. कहाँ से निकला है कि अगर व्यक्ति को आवश्यकता होती है तो ही वह उसके पास जाता है. ठीक है, जैसे अगर किसी को भोजन चाहिए, ठीक है, भोजन की उसको आवश्यकता है, ठीक है, भोजन की आवश्यकता है तो ही वो क्या करेगा, खाने को ढूंढेगा, खाने को ढूंढता है. अगर उसको भूख लगे ही नहीं है, ठीक है, तो वो खाने को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता. तो आवश्यकता है तो व्यक्ति क्या है, मोटिवेटेड है, तो व्यक्ति उस कार्य में गति दिखाएगा. अगर आवश्यकता ही नहीं है तो व्यक्ति क्या करेगा, उसकी आवश्यकता नहीं है तो मोटिवेट नहीं रहेगा, तो उस चीज को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, गति में नहीं रहेगा. ठीक है, कहा भी गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है, जननी है. आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, कि अगर आवश्यकता है, नीड है, नीड इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन. ठीक है, अगर नीड है उसको तो वो आविष्कार कर भी लेगा, तो वो उस चीज को ढूंढ भी लेगा. लेकिन अगर उसको नीड ही नहीं है तो फिर क्यों खाने को ढूंढेगा. ठीक है, अगर उसको प्यास है ही नहीं तो क्यों पानी के पास जाएगा, क्यों पानी को ढूंढेगा. ठीक है, अगर आवश्यकता है तो ही क्या है, वो मोटिवेटेड है, तो ही वो उसको खोज करेगा, उस कार्य को गति में लाएगा. ठीक है, अगर नीड नहीं है तो क्या करेगा, उसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता, तो व्यक्ति क्या है, मोटिवेटेड नहीं रहता. नेक्स्ट क्या है कि मोटिवेशन के प्रकार, दो प्रकार हैं, दो टाइप है मोटिवेशन के. मोटिवेशन के टाइप, प्रकार, दो प्रकार हैं. फर्स्ट है आपका इंटरनल और सेकंड है एक्सटर्नल. फर्स्ट क्या है, इंटरनल, आंतरिक अभिप्रेरणा, और नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल, बाहरी अभिप्रेरणा. ठीक है, इंटरनल को इंट्रिंसिक भी कह देते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और एक्सटर्नल को
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। इंटरनल क्या है आपका आंतरिक, कि व्यक्ति क्या है अंदर से मोटिवेट होता है, ठीक है, और एक्सटर्नल क्या है बाह्य, कि उसको बाहर से कोई मोटिवेशन दिख रहा है तभी वो उस काम को करने की कोशिश करता है, ठीक है। इंटरनल को कह देते हैं हम शारीरिक, जो हमारी फिजिकल नीड होती हैं, ठीक है, जो हमारी फिजिकल आवश्यकताएं होती हैं वो क्या है हमारी इंटरनल है, उसी के लिए हम इंटरनल मोटिवेट हैं, जैसे कि हमारी भूख है, प्यास है, नींद है, ठीक है, तो ये क्या है जरूरी है, शारीरिक नीड है ये हमारी, ठीक है। और एक्सटर्नल क्या है सोशली, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, जैसे कि समाज में व्यक्ति आया तो उसको क्या चाहिए, एस्टीम चाहिए, सम्मान चाहिए, ठीक है, पद चाहिए कोई, तो उसके लिए क्या करता है एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाता है। और इंटरनल क्या आपका शारीरिक मोटिवेशन होता है, ठीक है। नेचुरल होता है ये, ठीक है, नेचुरल है, हम एक्वायर्ड नहीं करते, नेचुरल है कि हर व्यक्ति को खाना चाहिए, ठीक है, हर व्यक्ति को पानी चाहिए, ठीक है, हर व्यक्ति को विश्राम भी चाहिए, नींद भी चाहिए, तो ये नेचुरल है, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल क्या होता है हमारा, एक्वायर्ड करते हैं हम, नेचुरल नहीं होता बल्कि क्या करते हैं हम इसको एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है, ये हमारी नेचुरल है। जैसे कि आपका हो सकता है भूख, भोजन, प्यास, नींद, ठीक है, ये क्या है आपकी इंटरनल मोटिवेशन में आती है, आंतरिक अभिप्रेरणा है ये आपकी। जबकि एक्सट्रिंसिक हो सकता है आपका पद प्राप्त करना है या आपको सम्मान, ठीक है, पद सम्मान या आपकी कोई भी प्रतिष्ठा, पद सम्मान प्रतिष्ठा, ठीक है, आत्म सम्मान, ये सब क्या आपके एक्सटर्नल में आते हैं, भाई हैं, ये आप एक्वायर्ड करते हैं। जबकि ये आपकी नेचुरल है कि इनके बिना तो आप जीवित रह ही नहीं सकते। उसके बाद क्या है आपको सम्मान भी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए, आपको एस्टीम भी चाहिए, आपको पद भी चाहिए, ठीक है। अब इंटरनल क्या है, जब व्यक्ति इंटरनल मोटिवेट होता है, अंदर से मोटिवेट होता है, तो काम में क्या रहती है उसकी इंट्रिंसिक रहती है, उसकी रुचि रहती है, इंटरेस्ट रहता है, उसको अच्छे से करता है उस काम को पूरा, ठीक है, उसका पूरा इंटरेस्ट है, पूरा जोर लगाता है। जबकि एक्सट्रिंसिक है, बाह्य है, तो काम में ना तो दिल लगता है, या तो पुरस्कार के या दंड से बचने के लिए क्या करता है वो मोटिवेट रहता है, उस काम को पूरा करता है, और जब उसको पुरस्कार मिल जाता है तो काम वहीं रोक देता है, आगे नहीं करता। जबकि जब व्यक्ति क्या है इंट्रिंसिक मोटिवेट है, अंदर से मोटिवेट है, तो क्या करेगा काम में उसको खुशी मिलती है उस काम को करने में। जबकि इसमें उसको काम को कोई खुशी नहीं मिल रही करने में, जबकि वो दबाव से कर रहा है, डर के भय से कर रहा है, ठीक है, तो इस काम को करने में उसको कोई खुशी नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। जबकि इस काम को करता है जब इंटरनल मोटिवेट होता है तो उसको खुशी मिलती है अंदर से, ठीक है। या इंट्रिंसिक है, शारीरिक हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, नेचुरल है, ठीक है, पॉजिटिव भी बोलते हैं, क्या है पॉजिटिव मोटिवेशन है, ठीक है। और इंट्रिंसिक क्या है आपका नेगेटिव, ऋणात्मक, ठीक है। ये इसके दो प्रकार हैं, पहला है इंटरनल और एक्सटर्नल, कि बच्चा अंदर से मोटिवेटेड है तो इंटरनल है, और जब का बच्चा क्या है बाहर से बाह्य किसी सोर्स से क्या है मोटिवेटेड है तो एक्सटर्नल है, ठीक है। इंटरनल में हो सकता है जो कि आपको फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड जो आती है वो इंटरनल में आती है, ठीक है, इनके बिना तो आप जीवित ही नहीं रह सकते। सबको भूख भी लगती है, सबको प्यास भी लगती है, सबको नींद भी जरूरी है, तो ये क्या है जरूरी है, ठीक है। और जब इंटरनल मोटिवेट होता है बच्चा तो उस कार्य को करने में उसको खुशी मिलती है, उसको आनंद मिलता है, ठीक है, इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, नेचुरल होता है। जबकि एक्सटर्नल क्या है बाह्य है, बाहरी किसी बाहरी सोर्स से मोटिवेटेड है, जैसे उसको डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो उस डर भय से बचने के लिए क्या करता है वो काम करता है। या फिर उसको पुरस्कार दिख रहा है बाहर, ठीक है, उसको पुरस्कार को गिफ्ट को प्राप्त करने के लिए क्या है वो उस कार्य को कर रहा है, तो उस कार्य को करने में उसको कोई खुशी नहीं मिलती, आनंद नहीं आता, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक बोलते हैं नेगेटिव है, सोशली है, कि नेचुरल नहीं है। समाज में आने के बाद क्या करता है बच्चा एक्सटर्नल मोटिवेट करता है, जब उसकी फिजिकल नीड्स जो होती है वो पूरी हो जाती है तब, ठीक है, एक्वायर्ड करता है इनको, ठीक है। ये था आपके मोटिवेशन के टाइप। नेक्स्ट है अब मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, कौन कौन से कारक क्या हैं आपके मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं, ठीक है, कौन कौन से कारक क्या है आपके मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं। पुरस्कार हो सकता है, ठीक है, अगर बच्चे को पुरस्कार मिल रहा है तो काम को क्या करेगा अच्छे से करेगा, ठीक है। अगर उसको पुरस्कार नहीं मिल रहा है तो काम को अच्छे से नहीं करेगा। तो पुरस्कार या दंड क्या है मोटिवेशन को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले कारक है, मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले कारक,
ठीक है। पुरस्कार हो सकता है, दंड हो सकता है, बच्चे का इंटरेस्ट हो सकता है, उसकी रुचि किस काम में है, ठीक है, तो उस काम को क्या करेगा, अच्छे से करेगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट भी क्या है, मोटिवेशन को प्रभावित करता है। अगर उसका इंटरेस्ट है तो अच्छे से करेगा, अगर इसका इंटरेस्ट नहीं है तो काम को बीच में ही छोड़ देता है, ठीक है। इंटरेस्ट या फिर कक्षा का वातावरण कैसा है, ठीक है, क्लास का जो एनवायरनमेंट है, अगर वो बच्चे को क्या लगता है, सुखद लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है, उसके अनुकूल है, तो बच्चा क्या है, अच्छे से सीखता है। अगर अनुकूल नहीं है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या है, वो भी मोटिवेशन को क्या करता है, प्रभावित करता है। आपका इंटरेस्ट हो सकता है, पुरस्कार हो सकता है, दंड हो सकता है, आपकी सफलता या असफलता, ठीक है, बार बार बच्चा सफल हो रहा है या असफल हो रहा है, तो यह भी मोटिवेशन को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसका इंटरेस्ट, उसका कक्षा का वातावरण कैसा है, ठीक है, हम कैसे कक्षा में टीचिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, आपके मोटिवेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि कौन कौन से कारक जो है मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता हो सकती है, जैसे कि क्लास में हम कोई भी प्रतियोगिता कराते हैं, ठीक है, क्विज कराते हैं या फिर ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, तो वो एक्टिविटी भी क्या करते हैं, मोटिवेशन को प्रभावित करती हैं, ठीक है। बच्चे का आकांक्षा का स्तर हो सकता है, ठीक है, वो भी क्या है, आपके मोटिवेशन को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन साइकिल, कि अभिप्रेरणा चक्कर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन साइकिल। अभी बताया था कि जब बच्चे को आवश्यकता होती है तो ही क्या होता है, मोटिवेटेड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो मोटिवेशन साइकिल है, सबसे पहले मोटिवेशन साइकिल में आवश्यकता आती है कि अगर आवश्यकता है तो ही क्या है, वो मोटिवेटेड रहेगा, तब भी वो कार्य को गति में रख पाएगा, उसमें गतिशील रह पाएगा। तो क्या है, नीड है, आवश्यकता है। जैसे कि आवश्यकता क्या है, हमारा भोजन, कि हमें भोजन की जरूरत है, ठीक है। तो भोजन की जरूरत के लिए क्या करेगा, ड्राइव होता है आपका चालक, उसके अगर भोजन है तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, भोजन के लिए, तो भोजन है तो उसको भूख लगेगी, ठीक है, भूख उत्पन्न होगी। तो भूख क्या है, आपकी चालक है। आवश्यकता क्या थी, भोजन की हमें आवश्यकता है, ठीक है। अब भोजन की आवश्यकता है तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न होगी, वो क्या उत्पन्न होगी, भूख उत्पन्न होगी, भूख लगेगी हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, अराउजल, इंसेंटिव भी बोल देते हैं, ठीक है, उद्दीपन, उद्दीपन या उद्दीपक। उद्दीपन क्या है कि भूख हमें शांत करनी है, तो भूख के लिए हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए, ठीक है। खाना हो सकता है, भोजन हो सकता है, तो भोजन या खाना क्या है, हमारा उद्दीपक, कि अब हमें भूख को शांत करना है, हमें भूख लगी है, तो भूख के लिए हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए, ये क्या हमारा अराउजल है। अब इस अराउजल को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हम भोजन या खाने को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, दिशा निर्देशित व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं, दिशा निर्देशित व्यवहार करते हैं, कि उस चीज को पाने के लिए, उस खाने को पाने के लिए हम क्या करेंगे, अब ढूंढेंगे, दिशा निर्देशित व्यवहार करते हैं। या तो हम किचन में जाएंगे, ठीक है, या फिर हम फ्रिज में ओपन करेंगे, फ्रिज में देखेंगे, ठीक है। तो अब उस खाने को ढूंढने के लिए, उस भोजन को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं। या तो हम कहाँ जाएंगे, फ्रिज में जाएंगे या किचन में जाएंगे, ठीक है, और खाने को ढूंढेंगे। जब हमें खाना मिल जाता है तो हमें अचीवमेंट मिल जाती है, हमें उपलब्धि मिल जाती है, ठीक है, हमें क्या मिल जाती है, अचीवमेंट मिल जाती है जब हमें खाना मिल जाता है। अब हमें खाना मिल गया तो क्या होएगा, तो हमारे रिडक्शन ऑफ अराउजल होएगा, ठीक है। तो रिडक्शन हो जाएगा, हमारे उद्दीपन में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। जब हमें खाना मिल गया, हमारी भूख शांत हो गई, तो हम फिर दोबारा खाने को नहीं ढूंढेंगे, तो हमारे उद्दीपन में कमी आ गई, और इसी प्रकार यह सर्कल चलता रहता है, ठीक है। सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है, किसी चीज की आवश्यकता होती है, तभी हम उस चीज को क्या करते हैं, ढूंढते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमें आवश्यकता है, नीड है, ठीक है, कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आवश्यकता है तो हम उस चीज को ढूंढ भी लेंगे, लेकिन अगर हमें आवश्यकता ही नहीं है तो हम उस चीज के पीछे क्यों भागेंगे, ठीक है। तो नीड, हमें क्या है, आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है, जैसे कि हमारा भोजन, ठीक है, हमें भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन की आवश्यकता है तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न होगी, ठीक है, हमारे अंदर भूख उत्पन्न होगी, ठीक है। तो भूख क्या है, हमारा चालक है, ड्राइव है। अब वो भूख को शांत करने के लिए हम उद्दीपन को प्राप्त, उद्दीपन, ठीक है। अब वो उद्दीपन क्या, अराउजल क्या है, कि वो भोजन या खाना,
ठीक है। अब भूख शांत तभी होगी या तो हमें भोजन मिल जाएगा या खाना मिल जाएगा। अब उस खाने को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, उस उद्दीपन को शांत करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दिशा निर्देशित व्यवहार करेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे। तो अब हम उस खाने को ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, किचन में जाएंगे या फ्रिज ओपन करेंगे, ठीक है। जब हमें खाना मिल जाता है तो अचीवमेंट हो जाती है, हमें प्राप्ति हो जाती है, यहाँ पर हमें खाना मिल गया, ठीक है। अब खाना मिल गया तो हमारे अराउजल में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, रिडक्शन ऑफ अराउजल। और जब हमें खाना मिल गया, हमारी भूख शांत हो गई, तो ठीक है, उसके बाद हमें कोई दूसरी आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। प्यास लग सकती है, प्यास के लिए हमें हमारे अंदर क्या उत्पन्न, पानी की आवश्यकता हो सकती है, पानी के लिए हमारे अंदर क्या उत्पन्न होगी, प्यास, ठीक है। तो प्यास क्या हो जाएगी, चालक हो जाएगा, ठीक है। अब हम प्यास के लिए क्या करेंगे, या तो पानी को ढूंढेंगे, ठीक है। अब पानी को ढूंढेंगे कहाँ, या तो किचन में जाएंगे, फ्रिज में ही जाएंगे, ठीक है। उस जब हमें पानी मिल जाएगा, अचीवमेंट हो जाएगी, तो हमारे उद्दीपन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और इसके बाद जो है ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है, फिर हमें और किसी चीज की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। तो ये सर्कल क्या है, ऐसे ही चलता रहता है। तो इसी को मोटिवेशन सर्कल बोलते हैं। ये मोटिवेशन सर्कल साइकिल के क्या है, आपके स्टेप आते रहते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है कि मोटिवेशन के सिद्धांत, ठीक है। कई सिद्धांत है मोटिवेशन के, अभिप्रेरणा के, ठीक है। लेकिन उसमें से जो आपके सीटेट के रिगार्डिंग जो आपका इंपॉर्टेंट है वो मोटिवेशन का नीड का सिद्धांत है, ठीक है। नीड का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, ठीक है। कई सिद्धांत है, जैसे मैकडोगल ने भी दिया है, ठीक है। 14 मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं उन्होंने, उन्हीं के आधार पर 14 संवेग भी हैं, ठीक है। लेकिन जो जरूरी है हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। नीड का सिद्धांत, आवश्यकता का, इसका दूसरा नाम है आत्म सिद्धि का सिद्धांत, आत्म सिद्धि सिद्धांत, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि का सिद्धांत, या फिर हायरार्की थ्योरी बोल देते हैं, ठीक है। हायरार्की थ्योरी, हायरार्की थ्योरी मतलब पदानुक्रमिक सिद्धांत है, ठीक है। अनुक्रम में है, पदानुक्रमिक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने दिया है। मोटिवेशन का जो सिद्धांत है, कई सिद्धांत है, लेकिन उनमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपका नीड का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, जिसका दूसरा नाम है आत्म सिद्धि सिद्धांत, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, हायरार्की थ्योरी, पदानुक्रमित, किसने दिया, अब्राहम मैस्लो ने। किसने दिया, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रमित क्या है, सिद्धांत है, हायरार्की थ्योरी है। क्या है इस हायरार्की थ्योरी में, इन्होंने जो है आवश्यकताएं बताई हैं, अब्राहम मैस्लो ने 5 प्रकार की नीड्स बताई हैं, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ नीड की आवश्यकता के 5 प्रकार बताई हैं, जो कि हायरार्की है, मतलब पदानुक्रमित है, क्रम में है, ठीक है। पदम में है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। तो हायरार्की है, मतलब स्टेप बाय स्टेप है कि जब निचली आवश्यकता पूरी हो जाती है तभी क्या है, व्यक्ति ऊपर की आवश्यकता को प्राप्त करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो और इन्होंने कहा है कि आवश्यकता ही, अगर आवश्यकता है तो मोटिवेशन है, अगर आवश्यकता नहीं है तो मोटिवेशन भी नहीं है, विप्रेरणा भी नहीं है। और इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आवश्यकता क्या है, हमारी आविष्कार की जन्य। अगर बच्चे को आवश्यकता है तो ही वो मोटिवेशन है, तो ही वो उस काम में गति दिखाएगा, तो ही वो उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर क्या है, अगर आवश्यकता नहीं है तो ना तो वो उस चीज़ को ढूंढेगा, ना वो मोटिवेट रहेगा, ना वो अभिप्रेरणा में रहेगा, ठीक है। अब हायरार्की थ्योरी है इसकी, ठीक है। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकताएं। फर्स्ट क्या है, शारीरिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। कि फर्स्ट जो स्टेप है हायरार्की थ्योरी में आवश्यकता में, उसकी जो फर्स्ट नीड थी फिजियोलॉजिकल नीड है, कि जो कि जरूरी है, जैसे कि आपका भोजन है, पानी, भूख, प्यास, नींद, ठीक है। तो भोजन, पानी, नींद जो है ये जरूरी है, उसको चाहिए, ठीक है। इनके बिना क्या है, व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, उसको खाना भी चाहिए, ठीक है, उसको पानी की भी जरूरत है, तो इनके बिना क्या है, व्यक्ति जिंदा ही नहीं रह सकता। तो फर्स्ट जो फिजियोलॉजिकल नीड है हमारी, ठीक है। और सेकंड क्या है हमारी, सेकंड है सेफ्टी। अब उसको खाना भी मिल गया, ठीक है, सुरक्षा की नीड। अब उसको खाना भी मिल गया, ठीक है, पानी भी मिल गया, उसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं थी, जो डेली यूज में उसको जरूरत पड़ती थी, वे उसकी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद क्या है, उसको सुरक्षा की आवश्यकता है, मतलब अब उसके शरीर को दुर्घटना से बचने, ठीक है,
अब दुर्घटना से कैसे बचाएगा, बीमारी से कैसे बचाएगा, ठीक है। अब उसको इस चीज़ की आवश्यकता है कि अब उसको अपने शरीर की डेली यूज की सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, उसके बाद वो अपने शरीर को कैसे बीमारी से बचाएगा, दुर्घटना से कैसे बचाएगा, ठीक है, इस चीज़ की आवश्यकता है। थर्ड है लव और बिलोंगिंगनेस, प्यार और स्नेह की आवश्यकता है, जिसको हम दूसरा जो नाम देते हैं वो सोशल भी दे देते हैं कि सामाजिक नीड है, सामाजिक आवश्यकता है, ठीक है। अब व्यक्ति को क्या है, उसकी शरीर की सारी जो डेली यूज की आवश्यकताएं थी वो कंप्लीट हो गई, उसकी शरीर भी ठीक है, हेल्दी है, ठीक है। अब उसको रिलेशन भी चाहिए, ठीक है, उसको लव और बिलोंगिंगनेस भी नहीं चाहिए, ठीक है। यह फोर्थ है आपके एस्टीम, सम्मान की आवश्यकता, ठीक है। अब उसको अपने परिवार में जब उसको लव और बिलोंगिंगनेस है, ठीक है, प्यार और स्नेह की आवश्यकता उसकी पूरी हो जाती है, तो उसको चाहिए कि उसके घर में उसको रिस्पेक्ट भी करें, उसका समाज जो है उसकी रिस्पेक्ट भी करे। और फिफ्थ क्या है आपका, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये जो तीन है ये क्या बताता है, लोअर नीड है, और ये जो ऊपर वाली टू है ये क्या है, अपर नीड है। अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि जब व्यक्ति की लोअर नीड कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तभी व्यक्ति क्या करता है, अपर नीड की तरफ जाता है। अगर उसकी लोअर नीड ही कंप्लीट नहीं है, कि अगर उसको भूखा है तो कहाँ वो अपने सम्मान की सोचेगा, ठीक है। अगर उसको प्यास लगी है तो पानी की सोचेगा, कहाँ वो अपने सम्मान की आत्मसिद्धि की सोचेगा, ठीक है। आत्मसिद्धि का मतलब है अपने आप को जानना, ठीक है। अगर व्यक्ति की क्या है, अगर उसका हेल्थ स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, सेफ्टी की नीड ही उसकी कंप्लीट नहीं है, तो लव बिलोंगिंगनेस की नहीं सोच सकता, ठीक है, प्यार और स्नेह की नहीं सोच सकता। तो उसके लिए पहले उसको हेल्थ जरूरी है, ठीक है, तो अपनी हेल्थ के बारे में सोचेगा। जब उसकी लोअर नीड कंप्लीट हो जाती है तभी वो अपर नीड की तरफ जाता है, ठीक है। इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की प्रोसेस में, इस फिफ्थ की जो आवश्यकता है, इसमें 10% व्यक्ति ही इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। 10% व्यक्ति ही क्या है, आत्मसिद्धि तक पहुंच पाते हैं, इस आत्मसिद्धि की आवश्यकता तक। और इसमें से सिर्फ 1% व्यक्ति ही क्या करते हैं, आत्मसिद्धि की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पूर्ण करते हैं, सिर्फ 1% व्यक्ति ही 10 में से, ठीक है। लेकिन कई बार क्या है, अगर उसकी लोअर नीड कंप्लीट नहीं है, ठीक है, उच्च नैतिक आदर्श के अनुसार, ठीक है, अगर उसकी लोअर नीड कंप्लीट नहीं है तो भी क्या है, वो अपर नीड कर लेता है, अपर नीड की प्राप्ति कर लेता है, ठीक है, अपर की जो आवश्यकताएं हैं उनको प्राप्त कर लेता है, ठीक है। यह अपवाद है इसका कि अब्राहम मैस्लो कहते हैं जब तक लोअर नीड उसकी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, तब तक वो अपर नीड पर नहीं जाता। जब उसकी लोअर नीड कंप्लीट हो जाती है तभी वो अपर नीड की तरफ जाता है। लेकिन कई जब उच्च नैतिक आदर्श आ जाते हैं, ठीक है, व्यक्ति में उच्च नैतिक है, उसमें ह्यूमैनिटी मानवता है या फिर नैतिकवाद है, ठीक है, जब वो हाई लेवल का होता है तो कई बार लोअर नीड कंप्लीट ना होने पर भी वो अपर नीड को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक मदर है, ठीक है, उसने अपने बच्चे को बेच दिया, ठीक है, कौन सी आवश्यकता थी, कौन सी जरूरत पड़ी कि उसने अपने बच्चे को बेच डाला, ठीक है। तो कौन सी आवश्यकता में आप इसको शामिल करेंगे कि एक मदर ने अपने बच्चे को बेच दिया, तो कौन सी आवश्यकता पड़ी उसको कि अपने बच्चे को बेचना पड़ा, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है आपका कि माँ ने बच्चे को बेच दिया, कौन से स्टेज में था, कौन सी आवश्यकता उसको पड़ी, ठीक है, तो कौन सी आवश्यकता थी, उसको भूख की आवश्यकता थी, ठीक है, उसको अपना पेट भरना था, पेट भरने के लिए क्या है, उसने अपने बच्चे को बेच दिया। तो कौन सी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है आपकी, या आपकी कह सकते हैं फर्स्ट नीड है कि उसको भूख ज्यादा जरूरी है, ठीक है, उसको अपने बच्चे से लव बिलोंगिंगनेस नहीं है, उसको भूख ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसने अपने बच्चे को बेच दिया, वो फर्स्ट स्टेज में है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है कि माँ ने बच्चे को बचाने के लिए, माँ ने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या है, अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राण त्याग दिए। अब वो कौन से स्टेज में है, ठीक है, कि माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है,
उसका लव बिलोंगिंगनेस क्या था, हाई था माँ और बच्चे के बीच में, ठीक है। उसका स्नेह और प्यार की जो नीड्स थी वो ज्यादा हाई थी, इसलिए उसने माँ ने अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है। तो कौन सा स्टेज है, लव और बिलोंगिंगनेस की, कि ना तो उस माँ ने अपना भोजन देखा, ना अपनी भूख देखी, ना प्यास देखी, देखा तो अपना बच्चा देखा, ठीक है। तो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने अपने प्राण त्याग दिए, कौन से स्टेज में है, लव बिलोंगिंगनेस। इसमें क्या कह रहा है कि उसकी ना तो फर्स्ट नीड उसकी कंप्लीट हुई और ना ही सेफ्टी की नीड उसकी कंप्लीट हुई, इसके बावजूद भी वो किसने थर्ड स्टेज में पहुंच गया, ठीक है। तो कई बार अगर आप में ह्यूमैनिटी या नैतिकवाद क्या है ज्यादा है, उच्च नैतिक आदर्श ज्यादा है, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज पूरा ना होने पर भी वो क्या है, थर्ड स्टेज पर पहुंच जाता है, थर्ड नीड पर पहुंच जाता है, ठीक है। ये क्या है, अपवाद है। तो इसमें ना तो उसकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुई ना सेकंड, ठीक है। इसके बाद उसका क्या था, माँ और बच्चे में जो लव बिलोंगिंगनेस, प्यार और स्नेह की जो ममता थी वो क्या थी, हाई थी। इस वजह से क्या है, उच्च नैतिक आदर्श उसके हाई थे, इसलिए उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि अब लर्निंग में मोटिवेशन का क्या महत्व है, कि अधिगम में, इससे पहले करते हैं अधिगम की, इसकी मोटिवेशन की विशेषताएं क्या है। मोटिवेशन की विशेषताएं क्या है। फर्स्ट है कि मोटिवेशन क्या करता है, व्यक्ति को आंतरिक बल प्रदान करता है, ठीक है, ऊर्जा देता है, जिससे वो क्या करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो मोटिवेशन क्या करता है, अभिप्रेरणा क्या करता है, कि व्यक्ति को गतिशील बनाए रखता है, पर्सन को क्या रखता है, गतिशील, मोशन में रखता है। गतिशील बनाए रखता है, ठीक है। मोटिवेशन क्या है, कि व्यक्ति को गतिशील बनाता है, व्यक्ति को कार्य करने की क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। मोटिवेशन व्यक्ति को कार्य करने की एनर्जी, कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। व्यक्ति को गतिशील बनाए रखता है, ऊर्जा प्रदान करता है, उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या है, सहायता है। कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन से व्यक्ति क्या है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, उद्देश्य को या फिर लक्ष्य को क्या करता है, प्राप्त करता है, ठीक है। ये मोटिवेशन की क्या है, विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, ठीक है। कि व्यक्ति क्या है, मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरित है, तो क्या है, गतिशील रहता है, काम को बनाए रखता है, कार्य करने की उसको ऊर्जा मिलती है अंदर से। अगर इंट्रिंसिक मोटिवेटेड है, अंदर से है, तो उस कार्य करने की उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा होती है, ठीक है, जिससे वो क्या करता है, अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करता है, आंतरिक बल प्रदान करता है। नेक्स्ट है, मोटिवेशन क्या करता है, व्यक्ति को आंतरिक बल प्रदान करता है, आंतरिक बल प्रदान करता है, ठीक है। बल प्रदान करता है, उसके कार्य में क्या आती है, गति आती है, गति रखेगा तो अपने लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। ये क्या थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट है कि अधिगम में, नेक्स्ट है कि अधिगम में मोटिवेशन का क्या महत्व है, अभिप्रेरणा का क्या महत्व आपके लर्निंग में, ठीक है। अधिगम में, लर्निंग में मोटिवेशन का क्या महत्व है, अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, मोटिवेशन का क्या महत्व है। अधिगम में, लर्निंग में मोटिवेशन का क्या महत्व है, दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है। जब लर्निंग कर रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, तो अध्यापक के लिए भी जरूरी है मोटिवेशन, और बच्चे के लिए भी, दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है। बच्चा भी मोटिवेटेड होना चाहिए और टीचर भी मोटिवेट होना चाहिए। अब इस मोटिवेशन को, कि बच्चे में हम मोटिवेशन को बनाए रखें, ठीक है, स्टूडेंट में हम मोटिवेशन को बनाए रखें, उसको मोटिवेट रखें, हमें क्या करना जरूरी है, अध्यापक को क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसको क्लास का जो वातावरण है, कक्षा का जो वातावरण है, क्लास का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वह क्या होगा, सुखद होगा, बच्चा उसमें सेफ्टी फील करे, सुरक्षित महसूस करे उसमें। ऐसा नहीं है कि कक्षा में आकर भी वो डर रहा है, ठीक है, उसको डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो कक्षा का वातावरण ऐसा हो, सुखद हो, ठीक है, कि बच्चा आके उसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, ठीक है, उसको सेफ्टी फील हो सके वहाँ आके, क्लास में आके टीचर्स के साथ जो सामंजस्य कर पाए अच्छे से, ठीक है, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में अच्छे से क्या हो, सामंजस्य बिठा पाए, ठीक है। और कक्षा का वातावरण अच्छा होना चाहिए, कि अगर
क्या है, बच्चा पढ़ रहा है, चाहे वो बेशक मोटिवेटेड है, लेकिन बाहर क्या हो रहा है, शोर हो रहा है, तो बच्चा क्या है, अच्छा रिजल्ट नहीं निकालेगा। तो कक्षा का वातावरण सुखद होना चाहिए। बच्चे की नीड्स को, उनकी आवश्यकताओं को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है कि हमें बच्चे की नीड्स को, बच्चे की जो नीड्स है, आवश्यकता है, उसको ध्यान में, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर क्या है, हमें बच्चे को टीच करना है, पढ़ाना है, हमें बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या है कि हमें उपयुक्त टीचिंग मेथड्स यूज करने हैं, हमें उपयुक्त टीचिंग मेथड यूज करने हैं। नेक्स्ट क्या है, हमें उपयुक्त टीचिंग मेथड्स यूज करने हैं। हम कक्षा में जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो टीचिंग मेथड हमारे क्या हो, सुलभ हो, आसान हो, बच्चे को अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे की नीड्स को हमें ध्यान में रखना है, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, कक्षा का वातावरण सुलभ होना चाहिए, और हमें बच्चे को ऐसा, मतलब बच्चे की नीड्स को जब हम ध्यान में रख रहे हैं, तो हमें नीड्स को ध्यान में रखकर, उसके इंटरेस्ट, एटीट्यूड को ध्यान में रखकर हमें क्या है, बच्चे को पढ़ाना है। कक्षा का वातावरण अच्छा होना चाहिए, उपयुक्त टीचिंग मेथड्स हमें यूज करने हैं। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ठीक है, आपको चित्र दिख रहा है, तो बीच बीच में हमें ग्रुप डिस्कशन करानी है, एक्टिविटी बच्चे से करानी है, बच्चे को बीच में रखना है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को हमें अपनाना है। ठीक है, तो हमें बच्चे से बीच बीच में ग्रुप डिस्कशन या वाद विवाद, क्विज कराए जाने चाहिए। बच्चे को बीच बीच में हमें रेनफोर्समेंट देना है, पुनर्बलन देना है, और पुनर्बलन जो है, रेनफोर्समेंट क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, नेगेटिव रेनफोर्समेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए कि कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए, एनवायरनमेंट ऐसा हो कि बच्चे को अच्छे से समझ आए, बाहर का जो एनवायरनमेंट बच्चे के ऊपर इफेक्ट ना डाले। ठीक है, तो बच्चे की नीड्स को हमें ध्यान में रखना है, उपयुक्त टीचिंग मेथड्स यूज करने हैं, और पढ़ाए जाने वाले जो विषय है, ठीक है, जो विषय है वो क्या हो, उपयोगी हो, पढ़ाया जाने वाला विषय क्या हो, उपयोगी हो। बीच बीच में हमें क्या करना है, रेनफोर्समेंट देना, पुनर्बलन देना, वो पुनर्बलन सकारात्मक होना चाहिए, कि हम बच्चे को गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट से बच्चा क्या है, मोटिवेटेड है। ठीक है, तो लेकिन हमें दंड, नकारात्मक पुनर्बलन नहीं अपनाना, दंड जो है, नकारात्मक रेनफोर्समेंट है, उसको हमें नहीं अपनाना है। बीच बीच में बच्चे से एक्टिविटी करानी है, आपका ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, ग्रुप एक्टिविटी हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, क्विज हो सकती है, प्रश्नोत्तरी हो सकती है। ऐसी एक्टिविटी बच्चे से कराई जानी चाहिए, जिससे बच्चा क्या रहता है, मोटिवेट रहता है, और लर्निंग क्या होगी, इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, लर्निंग अच्छे से कर पाएगा। नेक्स्ट है कि अगर बच्चा मोटिवेटेड है तो क्या करेगा, बच्चा अच्छे से सीटी उत्पन्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व बच्चे के लिए क्या है, कि अगर बच्चा मोटिवेटेड है तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे का रिजल्ट कैसा रहेगा, तो बच्चा क्या करेगा, क्यूरियोसिटी होगी, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करती है। ठीक है, और उसकी उत्सुकता को बढ़ाती है। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ठीक है, मोटिवेशन क्या करती है कि छात्र में जिज्ञासा उत्पन्न करती है और उसकी उत्सुकता को बढ़ाती है, बच्चा क्यूरियस होता है। ठीक है, और क्यूरियस को प्राप्त बढ़ाती है, इंक्रीमेंट करती है उसमें, कि अभिप्रेरणा छात्र को न सिर्फ क्रिया करने के लिए आंतरिक बल प्रदान करती है, बल्कि मोटिवेशन का मतलब ही यही है कि क्रियाशील, गतिशील बनाए रखे बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो भी इंटरेस्ट जगा देती है, उसके लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। ठीक है, देखते हैं कि अगर बच्चा क्या है, मोटिवेटेड है, अगर बच्चा क्या है, मोटिवेटेड है, तो बच्चा क्या करेगा, अगर बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं है उस काम को करने में, ठीक है, तो भी इंटरेस्ट बना पाएगा। ठीक है, अगर उसका इंटरेस्ट भी नहीं है तो अरुचि को रुचि में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, उसकी रुचि बना देगा उस काम को करने में, अगर अभिप्रेरणा है, मोटिवेटेड है। बच्चे को क्या होता है, क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है। ठीक है, क्यूरियोसिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, बच्चा जिज्ञासु होता है तो उसके, अगर मोटिवेटेड है तो क्यूरियोसिटी बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, क्यूरियोसिटी बढ़ा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि बच्चे को गतिशील बनाए रखता है, उस काम को करने में बच्चा क्या करेगा, गतिशील रहेगा, उस काम को करने में मोशन में रहेगा। ठीक है, कार्य को करने के लिए क्या रहेगा, गतिशील रहेगा। मोटिवेशन का मतलब ही यही है कि मोटिवेशन क्या है, बच्चे को आंतरिक बल प्रदान करती है, ऊर्जा देती है, जिससे वो अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त करता है, जब वो गतिशील होता है। ठीक है, और अपने लक्ष्य और उद्देश्य को क्या करता है, अगर मोटिवेटेड है तो अपने लक्ष्य और उद्देश्य को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। यह था छात्र के लिए। अब है अध्यापक के लिए। ठीक है, कि अधिगम में अभिप्रेरणा का टीचर्स का क्या रोल है, टीचर्स क्या रोल प्ले करता है, कि टीचर अगर मोटिवेटेड नहीं है तो बच्चे को मोटिवेटेड नहीं रख पाएगा। तो नेक्स्ट क्या है कि टीचर्स को मोटिवेट होना बहुत जरूरी है।
फर्स्ट क्या है, टीचर क्या है, टीचर भी मोटिवेटेड रहे। एनसीएफ भी कहता है कि टीचर की जो भूमिका है जब वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहा है तो टीचर्स क्या है, मोटिवेटेड रहे। टीचर एज ए मोटिवेटर का काम करे। किसका काम करे, मोटिवेटर के, बच्चों में क्यूरियोसिटी उत्पन्न कर पाए, जिज्ञासु ला पाए पढ़ने की, एजुकेशन की। तो टीचर्स अगर मोटिवेटेड नहीं है तो बच्चे को मोटिवेट नहीं कर पाएगा, अच्छे से नहीं सिखा पाएगा। तो टीचर्स का मोटिवेट होना क्या है, बहुत जरूरी है कि टीचर भी क्या है, मोटिवेटेड रहे, अभिप्रेरित रहे, तभी वो स्टूडेंट्स को क्या कर पाएगा, मोटिवेट कर पाएगा। ठीक है, तभी वो अच्छे जो मेथड्स हैं उनको अप्लाई कर पाएगा, बच्चों को अच्छे से सिखा पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हमें शिक्षण विधि क्या करनी है, सरल रखनी है। जो भी हम टीचिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, टीचर जो भी शिक्षण विधि यूज कर रहा है वो क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि उसके सिर के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, वो टीचिंग मेथड, तो टीचिंग जो मेथड जो शिक्षण विधि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज कर रहा है वो क्या हो, सरल हो और बच्चे के व्यवहार से जोड़ पाए। व्यवहार से जोड़ पाए मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल दे पाए, रियल लाइफ एग्जाम्पल दे पाए कि उसके जीवन से जोड़ पाए हम। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल दे पाए। ठीक है, जैसे कि मैथ पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, बच्चा डेली यूज में शॉप पे जाता है, पैसे लेता है, कितने बचाए कितने घटाए, तो हम ऐसे एग्जाम्पल बच्चे को दे पाए जो कि डेली यूज में वो यूज करता है। ठीक है, तो ऐसे टीचिंग मेथड हमें अपनाने हैं जो कि क्या हो, सरल हो और ठीक है, और रियल लाइफ एग्जाम्पल हम बच्चे को दे पाए जिससे बच्चा क्या है, अच्छे से सीख पाएगा। और अध्यापक क्या है, बच्चों के लिए आदर्श बने। टीचर्स ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इतना मोटिवेट होना चाहिए कि टीचर्स क्या है, स्टूडेंट्स के लिए क्या हो, आदर्श बने। टीचर्स आदर्श बने स्टूडेंट के लिए। ठीक है, टीचर्स क्या हो, आदर्श हो। ठीक है, ऐसा टीचर मोटिवेटेड रहेगा तो क्या है, बच्चे के लिए क्या करेगा, आदर्श बनेगा। हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाना है। ठीक है, टीचर्स को। ठीक है, कि कक्षा में ये नहीं है कि हमें इक्वलिटी नहीं देखनी, इक्विटी पर ज़्यादा जोर देना है कि जिस बच्चे को जितनी ज़रूरत है, ठीक है, इक्विटी को ध्यान में रखकर हमें क्या करना है, टीच करना है, पढ़ाना है टीचर को। ठीक है, कि अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको फर्स्ट बेंच पे बिठाएंगे। ऐसा नहीं है कि इक्विलिटी की रोटेशन से क्लास चली जा रही है, किसी की हाइट कम है उसको पीछे बैठा दिया तो उसको दिखाई नहीं देता। तो इक्विटी के प्रिंसिपल पर हमें क्या करना है, काम करना है। टीचर्स को मोटिवेट रहना है, टीचिंग मेथड सरल होने चाहिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल हम दे पाएँ, टीचर्स और स्टूडेंट क्या हो, दोनों में सामंजस्य अच्छा हो। ठीक है, ऐसा एनवायरमेंट हमें क्रिएट करना है कि टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में सामंजस्य अच्छे से बिठा पाए स्टूडेंट। ठीक है, और टीचर्स आदर्श बने स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आज की क्लास को जो है यहीं तक रखते हैं। अगर इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर सेशन अच्छा लगा हो और फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।